मित्रों नमस्कार। मित्रों, आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आपने देखा होगा कि एक निर्दलीय प्रत्याशी एसडीएम को थप्पड़ मार देता है। मित्रों, यह पूरी घटना क्या है और एसडीएम को थप्पड़ मारने वाला यह प्रत्याशी कौन है और आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि एसडीएम और प्रत्याशी के बीच मारपीट और हाथापाई की नौबत आ गई। आज इन सारी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। मित्रों, 13 नवंबर को राजस्थान के टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहा था और इसी दौरान निर्दलीय प्रत्याशी और कांग्रेस के बागी नरेश मीणा ने वहां के एसडीएम अमित कुमार चौधरी को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद देर रात तक जमकर बवाल हुआ। दरअसल समरावता गांव को उनियारा की जगह देवली तहसील से जोड़े जाने के खिलाफ ग्रामीणों में गुस्सा था और जिसके चलते ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया था। मित्रों, उपखंड अधिकारी यानी एसडीएम द्वारा गांव के 3 सरकारी कर्मचारियों से जबरन मतदान कराए जाने की सूचना पर नरेश मीणा मतदान स्थल पर पहुंचे थे। इस दौरान एसडीएम ने उनको अंदर आने से पहले रोकने का प्रयास किया और इसी दौरान तीखी नोक-झोंक के बाद नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। मित्रों, इस थप्पड़ जड़ने के बाद नरेश मीणा ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए। उसके बाद रात में जब मतदान कर्मी वापस जा रहे थे तो ग्रामीणों ने उनके साथ भी मारपीट की और पुलिस अधीक्षक की गाड़ी भी तोड़ दी गई, जिसके बाद रात में भारी पुलिस फोर्स नरेश मीणा को गिरफ्तार करने गांव पहुंची, लेकिन ग्रामीण उनको छुड़ा ले गए। मित्रों, पूरी रात बवाल के बाद अगले दिन भारी पुलिस फोर्स पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के नेतृत्व में गांव में घुसकर नरेश और उसके 60 समर्थकों को गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद विवाद और बढ़ जाता है। नरेश मीणा के गुस्साए समर्थकों ने राष्ट्रीय राजमार्ग टोंक सवाई माधोपुर संख्या 116 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 डी पर जाम लगाया, टायर जलाए, कई स्थानों पर उपद्रव किए, मीडिया कर्मियों पर हमला कर उनके कैमरे व मोबाइल तोड़ दिए। लगभग 60 2 पहिया और 18 4 पहिया वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिसकर्मियों ने आंसू गैस के गोले दागने के साथ साथ लाठीचार्ज कर उपद्रवियों पर काबू पाया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने इस दौरान हवाई फायरिंग भी की। इस पूरी घटना में 50 से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें से 10 पुलिसकर्मी भी हैं। मित्रों, टोंक जिले के साथ साथ बूंदी व कोटा जिले की सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन ने पुख्ता कर दी है। मित्रों, गुरुवार सुबह नरेश मीणा जब समरावता में मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे तो पुलिस पहुंची उनको गिरफ्तार करने, जिसके बाद उनके समर्थकों ने विवाद करना शुरू कर दिया। मित्रों, इस थप्पड़ कांड के बाद राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद समेत कई कर्मचारी संगठनों ने गुरुवार को कलमबंद हड़ताल की और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर सुरक्षा की मांग की। मित्रों, पुलिस ने नरेश मीणा के खिलाफ दर्ज कुल 23 मामलों में जांच शुरू कर दी है। फिलहाल नरेश मीणा को उनियारा थाने में ही रखा गया है। मित्रों, इस पूरे मामले में नरेश मीणा का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मुझे फंसाया जा रहा है, बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। मिर्ची बम फटने से मैं बेहोश हो गया था, मैं कहीं गया नहीं था, मुझे पुलिस ने पकड़ा तब पथराव हुआ, मैं भागा नहीं हूं। जहां मिर्ची बम फेंके गए थे वहां मैं बेहोश हो गया था, तब मुझे गांव में लाया गया। मित्रों, अजमेर रेंज आईजी ओम प्रकाश के मुताबिक
पुलिस जब नरेश मीणा को पकड़ने गई तो कल रात समरावता गांव में पथराव और आगजनी की गई। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अब तक 60 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जिला पुलिस की 28 टीमें गठित कर अपराधियों की धरपकड़ जारी है। इसके अलावा मित्रों, जिला कलेक्टर सौम्या झा के मुताबिक जब समरावता गांव में वोटिंग बहिष्कार का मामला सामने आया तो उन्होंने नरेश मीणा को 6 बार फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। इसके बाद उन्होंने एसडीएम को मौके पर भेजकर उनसे बात करनी चाहिए, तब भी नरेश मीणा ने उनसे बात नहीं की। एसडीएम वहां पर पूरे समय मौजूद रहे और नरेश मीणा की बात सुनते रहे। बता दें कि नरेश मीणा ने टोंक जिला कलेक्टर पर यह आरोप लगाया था कि बार बार बुलाने के बावजूद वह वहां नहीं आई थी। मित्रों, एसडीएम की शिकायत पर नरेश मीणा पर 10 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसडीएम को मतदान बूथ पर थप्पड़ मारने, जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज है। इसके अलावा एसडीएम ने नगर फोर्ट पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 189(2), धारा 190, 115(2), 121(2), 132, 223(a), 351(2) और 109(1) इसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, 1989 के अंतर्गत धारा 131 और धारा 132 में भी मामला दर्ज किया गया है। मित्रों, इस थप्पड़ कांड के बाद राजस्थान की पूरी राजनीति गर्मा गई है। राजस्थान की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया है। सचिवालय में बैठकों का दौर जारी है। नरेश मीणा को करणी सेना का समर्थन भी प्राप्त हुआ है। मित्रों, करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने कहा है कि अगर नरेश मीणा के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की गई तो वे उसका विरोध करेंगे और उनके समर्थक सड़कों पर उतरेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, मैंने अभी पुलिस महानिदेशक और टोंक जिला कलेक्टर से फोन पर वार्ता कर स्थिति का जायजा लिया है। आप सभी से मेरी अपील है, कृपया शांति और धैर्य बनाए रखें। इसके अलावा मित्रों, कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन पायलट ने कहा, चुनाव के एक दिन बाद हुई हिंसा दिखाती है कि सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, कोई निवारक उपाय नहीं किए गए। सरकार को पीड़ितों को मुआवजा देना चाहिए। इसके अलावा मित्रों, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा कि नरेश मीणा जब कांग्रेस में आ चुके थे तो वह चुनाव में खड़े ही क्यों हुए, यह भी एक विचारणीय विषय है। भाजपा पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि क्या भाजपा ने जीत के लिए नरेश मीणा को खड़ा किया था। मित्रों, नरेश मीणा कौन है, अगर इनके बारे में हम जानने का प्रयास करें। मित्रों, नरेश मीणा कांग्रेस के बागी नेता हैं। उन पर कुल 23 मुकदमे भी दर्ज हैं। उनके पिता लगातार 30 साल तक गांव के सरपंच रहे हैं। वर्तमान में उनकी माता गांव की सरपंच हैं। उनकी पत्नी सुनीता जिला परिषद सदस्य हैं। छोटे भाई की पत्नी पंचायत समिति की सदस्य हैं और नरेश मीणा छात्र जीवन के दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय के महामंत्री भी रह चुके हैं। उनको सचिन पायलट का समर्थक माना जाता है और यह भी माना जाता है कि वह सचिन पायलट जैसा ही बनना चाहते हैं। मित्रों, नरेश मीणा ने 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया। तब वह बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़े। हालांकि वो लगभग 44,000 वोटों से चुनाव हार गए। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उनकी कांग्रेस में फिर से वापसी हुई। इस दौरान वह एक बार फिर टिकट मांग रहे थे, लेकिन जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो दोबारा वह निर्दल चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मनाने के बाद उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। इस बार उपचुनाव में एक बार फिर उन्होंने कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग की,
लेकिन जब कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो उन्होंने निर्दल चुनाव लड़ने का फैसला किया। मित्रों, इस पूरी घटना के बाद पूरे देश में चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। मित्रों, यह पूरी घटना बहुत ही दुखद और निंदनीय है। मित्रों, किसी भी हाल में इस पूरे थप्पड़ कांड को जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन कहीं पे भी इस प्रकार की घटना हो तो उसकी घोर निंदा और भर्त्सना अवश्य होनी चाहिए और इस मामले में कठोरतम कार्रवाई भी होनी चाहिए। अगर एसडीएम लेवल के अधिकारियों के साथ इस प्रकार की घटनाएं होंगी तो निश्चित रूप से अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।